जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में आज महराज मलिक के केस की समाअत थी और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आज 7 नवंबर है और आज महराज मलिक के केस की सुनवाई थी। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि जो महराज मलिक के लीगल काउंसल्स हैं वो वहां पे रिप्रेजेंट हुए। उन्होंने जो वो महराज मलिक के हवाले से जो तफसीलात थी, जो रिपोर्ट थी, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश की और उस मामले की अब जो नेक्स्ट हेयरिंग है या ये फाइनल हेयरिंग जो है वो 20 नवंबर की बताई जा रही है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे की बताई जा रही है और वो डेट 20 नवंबर आ रही है। यानी कि अब अगली हेयरिंग जो है वो 20 तारीख को होगी। हालांकि इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह थे या बाकी जो इस पे बहस वगैरह होनी है, अब ये एक दूसरा पड़ाव है, ये एक दूसरा स्टेप है। इसके लिए भी जो है वो लोग जो महराज मलिक की एक लीगल काउंसिल टीम है वो मुकम्मल तौर पे तैयार है और वो उस चीज़ के ऊपर यानी कि बहस भी करेगी और जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो भी इसके ऊपर होंगे। लेकिन महराज मलिक के लिए आज भी कोई बड़ा रिलीफ नहीं है। अगली 20 नवंबर को जो है वो इस केस की हेयरिंग होगी, इसकी समाअत होगी, सुनवाई होगी और ये फाइनल हेयरिंग होगी। क्या महराज मलिक का पीएसए क्वैश होता है या नहीं, क्या महराज मलिक को रिहाई मिलती है या नहीं। आपको मालूम है कि आज गालिबन उन्हें तकरीबन जो है वो कम व पेश 2 महीने का समय होने वाला है और महराज मलिक अभी जो है वो कठुआ की जेल में है। और आज 7 नवंबर जो डेट रखी हुई थी, जिस डेट पे आज समाअत थी, उस डेट पे जो है वो महराज मलिक की लीगल टीम ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंची। उन्होंने जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने सारी दलाइल पेश किए और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब नेक्स्ट हेयरिंग 20 तारीख को है। जो हमारे पास कुछ तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक जो डीसी डोडा हैं उनके नाम में जो है वो मिस्टेक हुई है और वो भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि गलती हुई है कहीं पे, जो नाम उनका वहाँ पे लिखा हुआ है शायद उस कारण भी जो है वो अब नेक्स्ट हेयरिंग डाली है इसी वजूहात के ऊपर। और दूसरा एक चीज़ ये भी क्लियर हुई है कि जो रिपोर्ट की कॉपी है वो इन्हें मिल चुकी है। उसमें बताया गया है सामने से जो काउंटर है कि आखिरकार क्यों महराज मलिक पे एफआईआर लगा, किन वजूहात पे लगा, क्या बुनियाद है उसकी, वो कॉपी जो है वो भी सप्लाई की है। अब उस कॉपी को पढ़ने के बाद, उन आर्ग्यूमेंट्स को देखने के बाद जो रिप्लाई है वो महराज मलिक की लीगल टीम करेगी, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट जनाब एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं जो एमएलए थाना मंडी हैं और एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब। इनका बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है क्योंकि पुराने पीएसए काफ़ी ज़्यादा क्वैश करवाए हैं इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा। हालिया ही वकार एच भट्टी का भी जो पीएसए वाला मामला था उसमें जो वकार एच भट्टी को बहुत बड़ा रिलीफ मिला वो भी एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान की वजह से ही मिला। आज मुजफ्फर इकबाल खान साहब अब महराज मलिक का केस से फाइट कर रहे हैं। तो जो ये कस्टडी के केसेस होते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस रहते हैं, इनमें जो ऑनरेबल एमएलए हैं थाना मंडी के मोहतरम मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, ये अपनी जानिब से बहुत बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। दूसरे एडवोकेट हैं इसमें एडवोकेट शेख शकील साहब जो जम्मू शहर के काफ़ी बेहतरीन एडवोकेट माने जाते हैं। उसके साथ साथ जो है वो एडवोकेट अपू सलाथिया जी हैं, एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी हैं, एडवोकेट तारक मुगल साहब हैं और भी कई सारे एडवोकेट हजरात हैं जिनका शायद मुझे नाम याद नहीं है। लेकिन ये सारे एक बड़ी बेहतरीन लीगल टीम है जो इस समय महराज मलिक को जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। और इनके पास जो तथ्य हैं, जो ग्राउंड्स हैं जिन पे इनका ये दावा है कि जो महराज मलिक पे पीएसए लगा है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, अनडेमोक्रेटिक है, अनजस्टिफाइड है, ये पर्सनल ग्रेड्स की वजह से पीएसए लगाया है डीसी डोडा की। और अगर महराज मलिक की आपसी रंजिशें थी तो डीसी डोडा ने महराज मलिक पे जो पीएसए है वो उन्हीं रंजिशों की बुनियाद पे अपने पर्सनल ग्रेड्स निकालने के लिए लगवाया है या लगाया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कही जा रही हैं उन एडवोकेट हजरात की तरफ से जो इस केस में महराज मलिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट के अंदर जो है वो सारी दलाइल रखी हैं, कोर्ट ने उनकी बात को सुना है। अब जो फाइनल हेयरिंग है, यानी कि फाइनल मीन्स यह है कि जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो है 20 तारीख की। आज फ्राइडे है, आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे 20 तारीख आ रही है, 20 नवंबर को ये फाइनल हेयरिंग होगी और इसमें ही मालूम चलेगा कि क्या महराज मलिक की रिहाई होगी, क्या उनका पीएसए क्वैश होगा,
क्या उन्हें एक बहुत बड़ी जो है वो रिलीफ जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट से मिलेगी, या महराज मलिक के लिए और भी मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन जो महराज मलिक की लीगल टीम है वो काफ़ी काबिल है। देखिए, सरकार इस केस को बहुत बहुत सीरियस ले रही है। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार बाकी मुजरिमों की तरह महराज मलिक को भी एक आम मुजरिम समझकर इस केस को फाइट करवा रही है। गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा उनके जो है वो यानी कि सरकारी वकील थे, वो उनका भी सहारा ले सकते थे इस केस में। वो अब पैनल में से किसी भी एडवोकेट को हायर कर सकते थे, लेकिन बिलखसूस एडवोकेट सुनील सेठी को लाया, जो बीजेपी का चीफ स्पोक्स पर्सन है और जम्मू शहर का काफ़ी बड़ा वकील है। एडवोकेट सुनील सेठी वो सरकार की तरफ से ये केस फाइट करेगा। उनको असिस्टेंट करेंगी सीनियर एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली जी। तो मोनिका कोहली जी और एडवोकेट सुनील सेठी, ये दोनों बड़े सीनियर और बड़े खतरनाक और बड़े काबिल वकील हैं। तो अगर ये दोनों वकील इस केस में हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि जनाब सरकार इस केस को बहुत सीरियस ले रही है। अगर सरकार ने इस केस को सीरियस ना लेना होता तो सरकार किसी भी एडवोकेट को हायर कर देती। अब सरकार के पास कई सारे एडवोकेट्स हैं, फिर सुनील सेठी साहब को ही लेना और मोनिका कोहली जी उनको जो है वो प्रॉपर इस केस में जो है वो उनकी मदद करेंगे सरकार की तरफ से। तो ये पूरा क्लियर वाज़िया होता है कि गवर्नमेंट ने महराज मलिक को बड़ा सीरियस नोट पे लिया हुआ है। वो कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहते हैं महराज मलिक के केस में। वो किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही को नहीं बरतना चाहते हैं इस केस में। इसीलिए उन्होंने एडवोकेट सुनील सेठी साहब को लाया है, ताकि एक तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन है वो, एक तो उनका वो रुतबा भी है और वो सीनियर एडवोकेट हैं और काफ़ी बड़े बड़े केसेस भी उन्होंने फाइट किए हैं। तो यहाँ से ये जाहिर होता है कि अगर एडवोकेट सुनील सेठी इस केस में महराज मलिक के अपोनेंट हैं और वो महराज मलिक के खिलाफ लड़ेंगे, तो साफ जाहिर सी बात है कि डीसी डोडा ने और गवर्नमेंट ने इस केस को बहुत सीरियस नोट पे लिया हुआ है, जिस वजूहात के ऊपर इस तरीके का वकील जो है वो हायर किया है। बहरहाल आपको मालूम है कि महराज मलिक की तरफ से भी जो एडवोकेट हजरात हैं वो किसी से कम नहीं है। ये तो सीधी सी बात है कि कांटे की टक्कर है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जो है वो अपने आप में ही एक, हम ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है। उनके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी सलाहियत है कि आप एतबार करें मेरी बात का कि उन्होंने आज तक 8-10 लोगों के PSA क्वैश करवा दिए और बिना पैसे के। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जो MLA थाना मंडी हैं, बहुत काबिल इंटेलिजेंट एडवोकेट हैं वो। हालांकि वो जज भी थे, उन्होंने वहाँ पे जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी, फिर उन्होंने आकर MLA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। एडवोकेट जनाब शेख शकील साहब हैं, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, वो भी कांटे की टक्कर देंगे, ओपनली फाइट करेंगे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में। उसके साथ साथ एडवोकेट सीनियर एडवोकेट राहुल पंत साहब हैं, वो किसी से कम नहीं है, वो भी कांटे की टक्कर देंगे। सीनियर एडवोकेट जनाब जुल्करनैन चौधरी साहब हैं, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी ज़बरदस्त काबिल और बेहतरीन एडवोकेट है। सीनियर एडवोकेट अबू सलाथिया जी, वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत काबिल और बहुत बेहतरीन एडवोकेट हैं। तो अगर सरकार के वकील ख़तरनाक और बड़े काबिल हैं तो महराज मलिक की टीम के वाले भी किसी से कम नहीं है। ये यकीन हम दिला सकते हैं आपको कि सीनियर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब और सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब की सदारत के अंदर जो ये वकला हजरात हैं और जो इनकी एक लीगल टीम है, ये बाकायदा तौर के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जो है वो 100% देगी। 20 तारीख का इंतज़ार रहेगा। 20 नवंबर को इस केस की सुनवाई होगी। क्या महराज मलिक को रिहाई मिलेगी या महराज मलिक का PSA क्वैश होगा या नहीं होगा, उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। आज का दिन भी महराज मलिक के लिए कोई रिलीफ वाला दिन साबित नहीं हुआ। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।